आज नेक्स्ट क्लास है। इसमें क्वेश्चन समाज सुधार सेवा से रिलेटेड है। किसी संस्था की स्थापना या किसी से आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें 130 नंबर का क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो इसका आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और इसके बारे में देखते हैं। 1897 में बेलूर में स्थित स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना करी थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। लाला हृदयलाल मोहन सिंह द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। देखिए, एनी बेसेंट अमेरिका की ये लेखिका थी और ये अमेरिका से मूल रूप से भारत आई थी। और 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी खान अब्दुल खान गफ्फार द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से राजयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी जिसने योग की पश्चिमी समझ को प्रभावित किया था? देखिए, वे स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक पुस्तक है जिसका नाम है योग राजयोग या अष्टांग योग की एक ना कि सिर्फ व्यवस्था की है बल्कि इस पथ पर चलने के लिए आवश्यकता साधनों और परिणामों की गंभीर चर्चा की है। इस पुस्तक को योग के विषय में एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सभा की कहाँ भाग लिया था? तो वो लिया था शिकागो पड़ता है अमेरिका में। या 1893 में विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और स्वामी विवेकानंद ने वहाँ एकत्रित हुए 5000 लोगों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया था जब उन्होंने कहा था मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्दों से उनका अभिवादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन इसी पे आधारित है। 1893 में विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यह है, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी ये है। और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और विवेकानंद बचपन से ही कुशार्क बुद्धि के थे। कम उम्र में ही उन्होंने वेद और दर्शन शास्त्र ज्ञान का हासिल किया। ठीक है, और वर्तमान में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 134 नंबर का क्वेश्चन है। यह संदेश किसने दिया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो? तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे हमारे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने ये कथन दिया था। इनके बारे में जितना पढ़ो उतना ही कम है। चलिए ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं यहाँ से। तो विवेकानंद जी ने 1897 में कलकत्ता के पास 12 नगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और बेलूर को इसका मुख्यालय बनाया था। ठीक है, और 93 में अमेरिका गए थे जहाँ प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था। नरेंद्र नाथ दास जी ने स्वामी विवेकानंद नाम से जाने गए थे। उठो और जागो, जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो कर लो, ये एक इनका संदेश था। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम से इन्होंने स्थापना करी थी रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में और ये सब पढ़ लिया हमने। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ 136वां नंबर क्वेश्चन है। थियोसोफिकल सोसाइटी के क्वेश्चन है
जिसमें से पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, यूथ मेंस इंडिया एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही है, पढ़िए। तो पहला कथन है, इसे एनी बेसेंट ने 1914 में मद्रास में संगठित किया, यानी कि 1914 में एनी बेसेंट ने इसे मद्रास में संगठित किया, यूथ मेंस इंडिया एसोसिएशन को। दूसरा क्वेश्चन है, इसका स्वास्थ्य शारीरिक मस्तिष्क और आत्मा को विकसित करके ईसाई के मत सिद्धांतों का प्रयोग में लाना है, इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन दोनों ही सही है। जो एनी बेसेंट थी, उनका कहना था कि जिस संस्था की स्थापना हम कर रहे हैं, यंग यानी कि यंग लड़कों को, इंडियन लड़कों को एसोसिएशन में लाओ और युवाओं को मजबूत शरीर के बारे में बताओ, स्वास्थ्य दिमाग के बारे में बताओ और ईसाई की ओर आकर्षित कराओ। ठीक है, इनका ये कहना था। घूम फिर के बात वहीं आ रही थी कि ईसाई जनसंख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, एनी बेसेंट ने अपने विचारों को न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से फैलाया, सही है। दूसरा है, एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में की थी, जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो गया, ये भी सही है। ठीक है। और तीसरा है, मेंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सहयोग आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर गांधी और एनी बेसेंट अलग अलग मत थे। ये देखते हैं ये सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर है जी तुम्हारा डी, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों सही है। आइए एनालाइज करते हैं इस पे। देखिए, एनी बेसेंट द्वारा दिसंबर 1916 में अंडियार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र था कॉमनवेल्थ के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया। इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में की, जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जो इस समय हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। वो पहले ही एनी बेसेंट और बंगाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर गांधी ने और एनी बेसेंट ने अलग अलग मत दिए थे। तीनों कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसमें है, इनके संस्थापक बताने हैं। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक संस्था खोली थी, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये थे तुम्हारे डेविड हेयर। डेविड हेयर कौन थे, एक ब्रिटिश थे। ठीक है, गलत हो गया, इसका आंसर है जी तुम्हारा जेम्स जोन्स, विलियम जोन्स थे। ठीक है, और विलियम जोन्स जो थे, इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट विद्वान भी थे। जोन्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करते थे और यहाँ पर कलकत्ता में 1783 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश का पद चुना तथा कुछ समय बाद सोसाइटी की स्थापना की थी तथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में लॉर्ड रिपन ने 1878 में लोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। ठीक है, देखिए, इनका पहला उद्देश्य यही था कि हर किसी को अपने अधिकरण में करना और फिर अपने हिसाब से पूरी सरकार चलाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मूल रूप से संस्थापक थे। तो वे थे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 1875 में अलीगढ़ में
अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का, कि राजभक्त मुसलमान के लिए वो एक भक्त था, वो पत्रिका का प्रकाशन किया तथा कांग्रेस के विरोध में 1888 में पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो क्या था तुम्हारा ऑप्शन है चार्ल्स विल्किस ने। चार्ल्स विल्किस पहले वे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादन करके अपने अनुसार लिखा था। ठीक है, हम पढ़ते हैं। देखिए, 1776 में सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका नाम ए कोड ऑफ जेंटू लॉज रखा। ठीक है, और भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। इस पे अगर एक बात ध्यान से देखी जाए, अगर पढ़ा जाए या सोचा जाए, तो ये लगा लो इनसे पहले भी मुगलों ने हमारे कई ग्रंथ अपने अरबी भाषाओं में अनुवाद किए थे, और ऐसे ही इन्होंने हमारे कई ग्रंथ अपनी अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद किए, जैसे इन्होंने और जैसे विलियम जोन्स ने। और मनुस्मृति को इसलिए कह रहा था क्योंकि इसका विरोध छोटी जाति वाले करते हैं, और भगवत गीता को इसलिए करा था क्योंकि इसका अनुसरण या अनुपालन बड़ी जाति वाले करते हैं, सभी करते हैं वैसे तो अब इसमें से कुछ मतभेद इन्हें समझ में नहीं आया तो इन्होंने अपने तरीके से लिखा। ऐसी मनुस्मृति में से इन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने अपने तरीके से लिखा। यानी कि लिखने के बाद जब इन्होंने हर जगह वो अपने तरीके से बताना और पढ़ाना शुरू करा, तो यहाँ हम बंटने और अलग अलग मतभेद में शुरू हो गए। आज वही सिस्टम हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारे ग्रंथों में हस्तक्षेप जो करा है वो इन्होंने ही करा है। इनकी वजह से आज हम एक दूसरे को अछूत छूट स्पर्शता काफी चीजों से सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 141वां। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया? देखिए, विलियम जोन्स। क्या कहेंगे अब इनके बारे में आप? कालिदास द्वारा रचित एक शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद 1789 में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ भी अंग्रेजी में अनुवाद किए। जिसमें जयदेव द्वारा रचित गीता गोविंद मनुस्मृति को संस्कृत में से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अन्य कार्यों में भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता की स्थापना की। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी एशियन की, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने के प्रयासों से सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम आंदोलन मानवता के एक वैश्विक धर्म को मानता था और जिहाद के खिलाफ था? तो वो था पहला बहावी मूवमेंट, यानी कि बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 18वीं शताब्दी में अरब राष्ट्रवाद प्रकट हुआ, अरब के रूप में राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट हुआ था। इस आंदोलन का सूत्रधार इब्न अब्दुल वहाब थे। इन्होंने इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, उसे परिष्कृत करने का आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन जिहाद के खिलाफ था। देखिए, अगर मुस्लिम धर्म में कोई चीज़ कमी नहीं होवे तो कोई किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जब कमी है जब तो लोग विरोध करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्य सामाजिक आंदोलन के पहला क्वेश्चन है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं जी तुम्हारे, ऑप्शन है इसका, इधर आ जाइए, इधर ऑप्शन है इसका, एक बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी हैं। तो भारतीय के रूप में जाने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 में गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1908 में गोखले ने रोनाल्डो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी साहित्यिक समाचार पत्र दे हितवाद की शुरुआत भी की। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। निम्नलिखित में से किसने आनंद भवन की स्थापना की थी? देखिए, आनंद भवन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे द्वारा 1949 में महाराष्ट्र के जिले चंद्रपुर में की गई थी। बाबा आमटे ने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया। बाबा आमटे का नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे है। आज इन्हें कोई नहीं जानता। जो कुष्ठ रोगी की सेवा करते थे वो कौन थे लोग? वो छोटे गरीब, जो आदिवासी लोग से ग्रस्त लोग थे, ठीक है, वही थे। उनकी जीवन, पूरे जीवन में उनकी सेवा करी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, बाबा आमटे किस सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते थे? तो वे जाने जाते थे तुम्हारे जी, ऑप्शन है डी, यानी कि वर्क ऑफ लैंडलेस लिबरेशन, यानी भूमिहीन मजदूरों के लिए कार्य करने के लिए, जो मतलब इधर उधर भटकते रहते थे। उनकी एक स्थायी रूप से एक जगह भूमि नहीं होती थी रहने के लिए, ना खेती करने के लिए। तो ये उनके लिए, बेघर लोगों के लिए सहायक बन के सामने आए थे, सेवाधारक थे। अगला क्वेश्चन है, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें हम बाबा आमटे के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह कुष्ठ रोग से जो पीड़ित गरीब लोग थे उनको पुनर्निर्वास या सशक्तिकरण का कार्य कराने के लिए जाने जाते थे। इस सार्वजनिक सेवा के लिए उन्होंने 1985 में इन्हें एक पुरस्कार भी मिला था, उसका नाम था रेमन गेम्स पुरस्कार। और इसके अतिरिक्त इन्होंने 1990 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन के सक्रिय भागीदारी की निभाई थी। जब उस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो नर्मदा के आसपास कई प्रकार के जानवर और बाढ़ आने से लोगों को कई प्रकार की क्षति हो रही थी। उस समय नर्मदा बचाओ का इन्होंने आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या जाति धर्म वर्ग ना पूछना पड़े, ये किसका निधन कथन है? यह है रामानंद जी का। देखिए, अंबेडकर से पहले भी काफी लोग इस उसमें आंदोलन करके उतरे थे कि कोई भी आदमी किसी छोटी जाति या बड़ी जाति वाले को इस प्रकार से न बुलाए ताकि उसे गलत एहसास या प्रभाव पड़े। तो किसी व्यक्ति को उसकी दूसरी जाति या वर्ग के नाम से पूछना पड़े, यह कथन था रामानंद जी का। रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है, जैसे कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन 1927 में एक विधायक के रूप में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। इनके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1927 में एक विधायक के रूप में देवीदास प्रथा के उन्मूलन के लिए मुथुल रेड्डी को जाना जाता है। देवीदास प्रथा के तहत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता है।
एक बार देवीदासी बनने के बाद ये बच्चियां ना तो किसी अन्य व्यक्ति के विवाह कर सकती हैं और ना ही सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती है। यह प्रथाएं कर्नाटक राज्य में प्रचलित थी। जैसे कोई भी लड़की किसी धार्मिक पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहती थी पंडित के रूप में, तो उसे कभी भी शादी या सामान्य जीवन जीना नहीं पड़ता था। जैसे पहले हमारी परंपरा बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी महावीर ने जब जब ज्ञान प्राप्त करा, और भी हमारे काफी बोल रहे हैं महाराज या संत गुरु जी, शंकराचार्य जी रहे हैं, और अब आज के समय में भी काफी हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए अभियान चलाया था? तो वो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदुओं के अंदर ऐसा हुआ करता था कि जिसका पति मर जाता था या युद्ध में शहीद हो जाता था, तो उसकी पत्नी को बड़ी टॉर्चर के साथ कभी तो ईसाई लिपट जाते थे, कभी मुस्लिम लिपट जाते थे। तो इस वजह से वो फिर सही करके अपना समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह रही थी, तो इन्होंने ये नियम बदला, और नियम बदलने के बाद इन्होंने पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा और लोगों को जागरूक करा कि पुनर्विवाह हो सकता है हर किसी का, अगर कोई मर जाता है। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अभियान चलाया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आचार्य विनोबा भावे प्रदत्त भूदान आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? तो ये क्या था, किस स्थान से किया गया था? तो पोचमपल्ली एक नामक स्थान है, यहाँ से किया गया था भूदान आंदोलन। आइए हम पूरा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, आचार्य जी थे विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का शुभारंभ तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव से किया गया। भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य भी थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से गहरे रूप से भाग लिया था। तो ये कहाँ था? तेलंगाना क्षेत्र में स्थित भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के संस्थापक? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अगला है, चलिए हमने पढ़ लिया है तक। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बल पर पेश किया था? देखिए, मुफ्त शिक्षा के लिए किसी ने बिल पेश किया था, उसका नाम बताना है। इसमें है ऑप्शन बी, जी के गोखले, यानी कि हम इनके बारे में पढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, इसका बिल प्रस्ताव पेश किया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने भारत में सेवक समाज की स्थापना भी की थी। और अगली क्लास रहेगी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चनों पे, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी। थोड़ा सा हमें भी तबीयत खराब का एहसास हो गया है। चलिए।